जैसे कल बताया था हमने कि आज थोड़ा जगदीश और जगत के बारे में बताएंगे, क्योंकि धर्म की बात हुई, कर्म की बात हुई, ये सब बातें हो गई। आज बताएंगे कि जगदीश क्या है और जगत क्या है। क्योंकि ये बारे में जितनी भी शंकाएं होती है या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। सब ज्ञान तो सब में होता ही है, सब जानते ही है, सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। मगर जो थोड़ा बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो निकल जाए, और थोड़ा जो बोलते हैं कि जो एग्जैक्ट जो उसका जो होता है ना, जो मीनिंग जो होता है, कोई टर्मिनोलॉजी होती है या शंका जो होती है, डाउट होता है। दो चीज होती है, एक तो अज्ञान होता है या तो जो डाउट होता है, और नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, उल्टा सोचना है या अलग ढंग से सोचना। ये तीन चीजें होती है जिसको विपर्य और संशय बोलते हैं। अज्ञान, विपर्य और संशय बोलते हैं कि ये सही ये सही, तो ये संशय हुआ, क्योंकि पक्का नहीं है कि क्या है। तो इसमें क्या, कुछ रास्ता पकड़ के आदमी आगे नहीं जा सकता है। अज्ञान है तो ज्ञान मिलने से कुछ पक्का हो जाएगा, और दूसरा तो उल्टा होता है, जो बोलते हैं कि जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, जो करना जो समझना इससे उल्टा समझता है, तो ज्ञान भी क्या डेंजरस हो जाता है। तो ज्ञान को रिफाइन करना है। ज्ञान तो सबके साथ है ही है, क्योंकि बहुत कुछ सबने सुना है, समझा है, मगर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं होने से क्या होता है, इसका जो लाभ उठाना है नहीं उठ सकता। और शंकाएं जब तक रहती है ना, तब तक तो जो संशय आत्मा विनश्यति बोला गया है, एक संशय तो होना ही नहीं चाहिए। तो संशय का निवारण करेंगे और थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग निकालेंगे, यही काम करते हैं। और बाकी तो स्वाध्याय और सब चलता ही है, और सब करते ही, सब जानते ही है। तो जगत के बारे में और जगदीश के बारे में जितना जो अपना अंडरस्टैंडिंग है, गलत ढंग से अपन जो सोचते हैं, उसको सही रूप से इसका यथार्थ दर्शन हो जाए कि सही में जगत क्या है, सही में भगवान क्या है, उसका यथार्थ रूप से जानने से क्या होता है, उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। गलत तरीके से जानने से तो मिसयूज भी होता है। जैसे कोई चीज है, उसको पैसे कोई पकड़ लो, पैसे को सही ढंग से पकड़ो तो वो क्या सब अर्थ का मूल अच्छा हो जाता है, सब अर्थ का भी अर्थ हो जाता है, सही में अर्थ हो जाता है, यानी मीनिंगफुल हो जाता है। और अगर गलत ढंग से पकड़ लो तो वही चीज अनर्थ का मूल हो जाती है। तो इसमें क्या, कैसे आप समझते हैं, इसके ऊपर सब आधार है। भगवान को भी साधन बना के भी लोग जीते, कि भगवान को साधन बना दिया और साध्य पैसा होगा, कोई मंदिर बना देता है, फिर लक्ष्य अलग होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, या तो भगवान की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके कोई आदर्श के रूप में कोई पूजा भक्ति के लिए, ऐसा नहीं, मगर उद्देश्य ही अलग होगा कि भाई चलो इससे कुछ गुजारा चल जाएगा, अपना 2 पैसा मिलेगा, आमदनी का साधन बना के भी इस्तेमाल करते हैं भगवान को। तो ये तो ऊपर से क्या बहुत उल्टा काम हो रहा है, बहुत यानी बहुत उल्टा। जैसे कोई गायक लोग होते हैं, भजन गाते हैं, तो भजन भी गाते हैं पैसे के लिए, भजन गाते हैं कहीं जाके, तो ये तो क्या हुआ, भगवान साधन हो गया और साध्य तो पैसा हो गया। ये तो बिल्कुल उल्टा है। तो भक्ति के क्षेत्र में क्या है, सब कुछ सम्यक ज्ञान होना चाहिए, जो यथार्थ रूप से सबको जानना चाहिए। तो आज की तारीख में एक जगत को और भगवान को सही रूप से यथार्थ दर्शन करेंगे। तो जगत के बारे में क्या है, जितने भी जो अपने आचार्य हैं, आचार्य उसको ही बोला जाता है कि जो कम से कम भगवत गीता पे और जो उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पे उसकी व्याख्या करे, उसको ही आचार्य बोलते हैं। अपन जैसे कि हमको कोई आचार्य बोल दे तो हम आचार्य नहीं है, क्योंकि हमने कोई भाष्य नहीं लिखा है, जैसे शंकराचार्य ने लिखा है या तो वल्लभाचार्य ने लिखा है, ऐसा हमने उपनिषद पे या कोई ब्रह्मसूत्र पे या गीता पे कुछ वो उसका जो है, जो लिखा नहीं है कुछ भाष्य, तो हम आचार्य नहीं है। आचार्य उसको ही बोला जाता है कि जो प्रस्थान त्रयी है हिंदू धर्म के, ये 3 पिलर है, 3 जो बोलते हैं मेन राजमार्ग है, कि जो उपनिषद है, गीता है और जो अपने जो ब्रह्मसूत्र है। तो तीनों पे पूरा वो भाष्य करके जब जो रखेगा सबके सामने, तब बोला जाता है कि भाई आचार्य है। ये तो अपनी कोई क्षमता है नहीं, हम तो आचार्य के भी शिष्य हैं, ऐसे समझो कि हम तो भगवान के तो ठीक है, मगर भगवान के जो भक्त हैं वो भक्त के भी भक्त हैं, हम तो दासानुदास है। मगर इतना हम तो सोचते हैं कि दासानुदास होके जो दास है, भगवान का दास है, उसको भी इसमें भी गलती निकालेंगे
तो वो तो भगवान की गलती निकालने के बराबर है। जैसे कि शंकराचार्य भगवान, हम तो भगवान ही मानते हैं, वल्लभाचार्य को भी हम भी भगवान का रूप ही मानते हैं। तो अब जो दोनों आचार्य है, तो दोनों आचार्य को भी गलत तरीके से, एक को पकड़ के दूसरे को गलत तरीके से देखने से तो बहुत पाप हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही बता रहे हैं, तरीका शायद अलग अलग है। तो हो क्या रहा है अभी कि पूरा ज्ञान नहीं होने से, सही यथार्थ दर्शन नहीं होने से, एक से दूसरा अलग होने के बावजूद वो ऑपोजिट दिखता है या गलत दिखता है, तो एक दूसरा अपराध हो जाता है। जैसे नाम अपराध होता है, वैसे भक्ति के क्षेत्र में ये अपराध है, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि शंकराचार्य कुछ गलत बोले या तो वल्लभाचार्य कुछ गलत बोले, क्योंकि ये तो बहुत उच्च कोटि के संत है और वो कोई मानव कल्याण के लिए सब किया है। कोई जो पर्सनल कोई इंटरेस्ट तो था ही नहीं कि चलो कोई गुजारा करने के लिए या पैसा कमाने के लिए तो ये कुछ लिखा नहीं, कुछ किया नहीं, तो गलत कैसे हो सकते हैं। और इतनी कक्षा पे रहने वाले वो मिसगाइड भी कैसे करेंगे जब खुद को पता नहीं। एक छोटा इंसान भी होता है, जैसे कि कोई डॉक्टर होता है MBBS वाला, तो उसको जब पता नहीं है कोई चीज का तो वो बोल देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आप आगे जाओ। तो इतनी सज्जनता तो एक ऑर्डिनरी डॉक्टर में भी होती है कि जो जानता है सही रूप से, जो अनुभूति है वो ही बताएगा। अनुभूति के बाहर तो बताना वो तो पाप है। कम से कम बोल देना चाहिए कि ये मेरी अनुभूति के बाहर का विषय है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे करके निखालस होकर बता देना चाहिए। तो जब ऑर्डिनरी इंसान भी ये दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि वो भी क्या है, गलत तो किसी को नहीं बताते। तो जो शंकराचार्य भगवान है या वल्लभाचार्य जी है, तो वो तो कैसे गलत बता सकते, कुछ कैसे गलत लिख सकते हैं। मगर तो फिर भी क्या उसमें कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन बहुत है। ये एक वाद है, शंकराचार्य का एक वाद है जिसको बोलते हैं केवलाद्वैतवाद। अद्वैतवाद में भी एक केवल अद्वैत है और दूसरा जो है, जो पुष्टि मार्ग में जो चल रहा है, शुद्धाद्वैत है। इसके आगे भी बहुत विशिष्ट अद्वैत है, बहुत अद्वैत है और द्वैत भी है। जैसे माधवाचार्य का द्वैत मार्ग भी है, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत है। मगर प्रधानतः एक भक्ति मार्ग में जो शुद्ध अद्वैत और वेदांत में जो चलता है वो केवल अद्वैत। शंकर आचार्य और जो वल्लभाचार्य वो प्रमुख है। और दोनों को अगर समझ ले तो वो ऑपोजिट जब नहीं दिखे तब समझो कि आप दोनों को समझे। जब एक गलत और एक दूसरा, तो वो प्रयास है जो शंकराचार्य जी का और जो वल्लभाचार्य जी का जो प्रयास है समझाने का, वो निकम्मा हो जाएगा। और आज की तारीख में जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं, जिसको पप्पू धप्पू दद्दू बोलते हैं या कुछ भी, जो दद्दू पप्पू बोलते हैं, पप्पू दद्दू बोलते हैं, परम पूज्य धर्म दुराचार्य, वो लोग भी एक दूसरे को गालियां देते हैं, बोलते हैं कि ये शंकराचार्य ही सही है, वल्लभाचार्य तो गलत है, वल्लभाचार्य सही है, ये गलत है। तो जब आप निष्कर्ष कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, तो फिर क्या बात की क्या रही है। आप तो दोनों से ही बड़े हो गए, तो शंकराचार्य से भी बड़े हो गए, वल्लभाचार्य से भी बड़े हो गए, क्योंकि आप दोनों को जज कर रहे हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपनी कोशिश क्या होनी चाहिए कि महान आचार्यों को जो दोनों वाद जो दिए हैं, वाद एक वेद का पार्ट है। वाद इसीलिए दिया जाता है कि जिससे कोई रुचि वाला है, जैसे कि सबकी रुचि अलग अलग होती है। कोई बुद्धि प्रधान आदमी होता है तो ज्ञान में रुचि रहती है, कोई जो होता है भावनाशील होता है तो भावनाशील आदमी को भक्ति में रुचि होती है, कोई कर्म प्रधान होता है, कर्मशील आदमी होता है, उसमें कर्म मार्ग में कर्म में रुचि रहती है, कोई हठ प्रधान होता है, क्षत्रिय इत्यादि लोग, तो राजयोग में रुचि रहती है। तो सबकी रुचि के लिए ये सब वाद बनाए, वेराइटीज है, वेराइटी पीस है। वाद वेद से विवाद का रूप कब धारण करता है, जब एक वाद दूसरे वाद को गलत ठहराने के लिए कोशिश जब करता है और सोचता है कि मेरा वाद सही है दूसरे का वाद गलत है, ऐसा साबित करने के लिए अपनी एनर्जी जो वेस्ट करता है, इसीलिए पढ़ाई करता है, इसीलिए वेद पढ़ता है कि कैसे मैं इसकी बारीकियां को पकड़ के दूसरे के वाद का खंडन करूं। इसमें जो अक्ल लगाते हैं वो तो धर्म का कार्य नहीं कर रहे, तो उल्टा काम कर, वो अधर्म कर रहे हैं और पंडित के रूप में अधर्म कर रहे हैं। भगवान ने बताया है कि जो मेरी माया है वो मेरी माया जो अधर्मी, जो अज्ञानी होता है, अज्ञानी को अज्ञान से मारती है, मगर ज्ञानी को ज्ञान से मारती है। मेरी माया को बहुत दुष्टर है, दुष्टर यानी तैर जाना, इसका पार पाना बहुत मुश्किल है।
सिर्फ भगवान की शरण में जो गया है वही वो माया को तैर सकता है। तो ऐसे बहुत आचार्य देखे हैं, और जो ऑपोजिट बोलते हैं तो जो वाद का विवाद का रूप धारण कर देते हैं। वाद को वेद रूप समझना चाहिए। वाद विवाद कब हो जाता है? जब उसको सही तरीके से नहीं समझा जाए तब वो वाद विवाद हो जाता है, और वही वाद जब सही ढंग से समझा जाए तो वो वाद वेद हो जाता है। वेद और वाद में कोई अंतर नहीं है, ये एक वैरायटी है। जैसे कि अपन बुफे लंच में 8-10 वैरायटी रखते हैं, और इसका मीनिंग क्या होता है? अपना एक ही होता है कि सबके रुचि के अनुसार सबको भोजन परोसा जाए, ताकि अपनी रुचि के अनुसार सब एंजॉय करें। यही मतलब होता है। तो इतने सारे जो वाद बनाए गए हैं, ये क्या है? डाइवर्सिटी है, मगर इसमें क्या है? ये एक अच्छी चीज है। इसको बुरे ढंग से नहीं सोचना चाहिए, और एक को गलत दूसरे को गलत साबित करने में अक्ल नहीं वो दौड़ानी चाहिए। सही में जो कुछ भगवान ने अक्ल दी है, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि दो आचार्य कैसे सही है वो सोचना चाहिए। ऐसे समझना चाहिए कि दो में से कोई झूठ तो बोल नहीं सकता। तो ये सही, ये भी सही है, वो भी सही है, मगर ये कैसे सही है और वो कैसे सही है, ये समझे तो ही अपना तर्क या लॉजिक या जो भी अपना रीजनिंग जो है अक्ल या इंटेलेक्ट है उसका सदुपयोग होगा, नहीं तो वो तर्क का दुरुपयोग हो जाएगा। तो आज की तारीख में सोचेंगे ये बिल्कुल ऑपोजिट दिखने वाले दोनों कैसे एक है। शंकराचार्य भगवान ने एक महासूत्र दिया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये सार था, कोटि ग्रंथ का सार है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सार वाक्य का। और जितने जो एक्सपर्ट्स होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, सही में जो विद्वान होते हैं, वो जगत का सार एक ही मंत्र में, एक ही स्टेटमेंट में दे देते हैं। वो क्षमता होती है, क्योंकि वो सबका पार पा चुके हैं, इसीलिए एक सेंटेंस में दे देते हैं। सार रूप बोलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे नहीं बात की कि भगवान शंकर की बात कही थी, तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना, ये सार बात हुई। ये कोई कह सकता है, कबीर कह सकता है, कोई मीरा कह सकती है, नरसी कह सकता है कि वैष्णव जन इसको ही बोला जाता है। भगवान कैसा है तो अखिल ब्रह्मांड में कैसा भगवान है वो नरसी कह सकता है। बाकी सारे जो विद्वान होते हैं वो शब्द के जंगल में भटके हुए हैं पूरे के पूरे। वो कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। 10,000 बुक बनाएंगे, 50,000 बुक बनाएंगे, एक आदमी के 5,000 बुक्स होगी। अरे भाई इतना सब लिखता जाता है तो सार रूप जो बात है बता देना। अगर पता चल गया है कि भाई यही जगत का सार है, तो हो सके तो अक्ल इसमें लगा कि हो सके इतना कंडेंस करूं, छोटा करूं। छोटा गीता कितनी छोटी, गीता में सिर्फ 700 मंत्र है, तो फिर भी उपनिषद का सार है। और इसमें भी सार बात एक अध्याय में करके लास्ट में बता दिया भगवान ने। तो ऐसी जहां चीज है वहां जाना चाहिए। तो शंकराचार्य भगवान ने सार के रूप में ऐसा बोला, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो इसमें एक को सत्य बोला, दूसरे को मिथ्या बोला। और सही में दो ही चीज है, एक भगवान है और एक भगवान का जो है विलास है, मैनिफेस्टेशन है। जगत क्या है? भगवान जगत रूप बने हैं, उसका मैनिफेस्टेशन है। तो जो मैनिफेस्टेशन होता है, जैसे कि सोना होता है और इसका जो कुछ बनाए जाते हैं, कोई जिसको अलंकार बनाए जाते हैं, तो ये अलंकार और सोने में से अलंकार बनते हैं। तो इसमें जितने भी शेप साइज वगैरह नाम रूप जो है वो जो है वो टेम्पररी है, वो बदलते हैं, मगर सोना कभी नहीं बदलता। कोई भी चीज में एक चीज होती है, एक अस्थिभाति प्रिय, यानी सच्चिदानंद है, दिखता है और खुशी होती है देखने से या यूज करने से। ये भगवान के गुण है। बाकी इसके जो नाम और रूप जो है वो परिवर्तनशील है। तो जगत क्या है? जगत ही जगदीश ही है, मगर जगदीश और ये जगत और जो भगवान, दोनों में अंतर क्या है? एक अपरिवर्तनशील नित्य है जिसमें कोई चेंज नहीं आता, अव्यय है। और दूसरा क्या है? नित्य तो है मगर परिवर्तनशील है। इसकी नित्यता तो, जगत की भी नित्यता तो है। नित्यता इस ढंग से बोली गई है कि इसको एक रूप से, जैसे कि कोई चीज को वो, जैसे कि कोई जला लकड़ी है और इसको जला दिया तो रखा के रूप में वो रहती तो ही है, रूप बदल जाता है, मगर अस्तित्व तो है ही है। अस्तित्व को कोई एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉय। इसका जो रूप होता है वो बदलता है, मगर
वो उसका विनाश जो है, एलिमेंट्स जो नित्यता है उसको नष्ट नहीं कर सकते, मगर परिवर्तनशीलता है इसमें। और भगवान में क्या परिवर्तनशीलता नहीं है, भगवान अपरिवर्तनशील नित्य है, इसलिए सत्य बोला गया। और जगत को मिथ्या इसलिए बोला गया कि वो परिवर्तनशील नित्य है, भगवान अपरिवर्तनशील नित्य है। तो जो परिवर्तनशील नित्य और अपरिवर्तनशील नित्य, दो कैडर की चीजों को अगर दोनों को सत्य बोले तो नहीं बोला जा सकता, इसीलिए। और सत्य दो नहीं हो सकते, इसलिए शंकराचार्य ने ये दो वर्ड पसंद कर दिए। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते थे कि भाई जगत सत्य है और परमात्मा परम सत्य है, डिग्री ही तो बता नहीं थी। क्योंकि एक है जो है कंपैरेटिव डिग्री थी, दूसरी सुपरलेटिव डिग्री थी। उद्देश्य तो यही था कि भाई इससे वो बढ़िया है, बस ये उद्देश्य था। इतना बोलने के लिए दो वर्ड ऐसे सिलेक्ट किए। और इसके पीछे का लॉजिक क्या था, सत्य तो दो नहीं हो सकते, सत्य तो एक ही हो सकता है, तो दूसरे को फिर क्या बोले। तो इसका वो वर्ड बोला गया मिथ्या। मिथ्या का मीनिंग सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग अभी ये जगत में चल रहा है। मिथ्या का मीनिंग निकम्मा समझते हैं। मिथ्या का मीनिंग निकम्मा नहीं है संस्कृत में। मिथ्या यानी जो परिवर्तनशील नित्य है उसको मिथ्या बोला गया है। ये एक सत्य का प्रकार है। उसको परम सत्य मानो, परमात्मा को परम सत्य मानो तो जगत को सत्य बोलना पड़ेगा। परमात्मा को अगर सत्य बोलते हैं तो इसको जो है मिथ्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो कैडर का तो सत्य है ही नहीं। तो एक सत्ता है, इसके पीछे भी तीसरी भी एक सत्ता है। संसार जो है वो पारमार्थिक नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है, वो प्रातिभाषिक सत्य है, वो भी सत्य है, उसको भी माना गया है। तीन सत्ता मानी गई है जगत में कि जैसे एक स्वप्न होता है, सही में कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसे कि मन के अंदर संसार होता है, मेरा तेरा, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो इसको असत बोला गया। असत क्यों बोला गया कि है ही नहीं, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जगत ऐसा तो है ही नहीं कि भाई जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे मेरा तेरा कोई चीज पे लिखा हुआ तो होता नहीं है कि ये मेरा नाम, ये तेरा नाम। कोई दस्तावेज भी करो तो इसमें नाम लिखा रहता है, मगर वो तो काली शाही और वो है अपने चित्त में सब पड़ा है कि ये अक्षर अ लिखा है, रमेश भाई लिखा है, ये वो लिखा है, ये मेरा घर है, तेरा घर। ये सब तो क्या है, चित्त का संसार है। ये संसार तो है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ है। संसार जो है वो प्रातिभाषिक है, क्योंकि जो प्रतिभास यानी जैसे कि स्वप्न होता है और प्रतिभास होता है, वैसे प्रातिभाषिक है। वो भी सत्य है, क्योंकि वो भी डराता है। कोई बोले कि मेरा घर लूट गया, अरे घर तो टूट रहा है, वो तो ईटा और मकान का है, इसमें ईश्वर के जगत में चेंज हो रहा है। तो भी भाई आदमी रोता है, ऐसे रोता है जैसे कि खुद का शरीर टूट गया या तो खुद मर रहा है, ऐसे रोता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे खुद का संसार है और इसके बगल में ही बैठा हुआ दूसरा आदमी को कुछ नहीं होता है। अगर ईश्वर की जगत के अंदर ये कोई चेंज होता तो सबको होता। जैसे ईश्वर के जगत के अंदर कोई रिवर है, नदी है, तो सबको नदी दिखती है, किसी को वो पहाड़ नहीं दिखता। और पहाड़ है तो नदी नहीं दिखती। और इधर क्या है, एक रोता है, एक बिल्कुल रोता नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, वो अपने चित्त में था, वो रुला रहा है, संसार रुला रहा है। तो वो प्रातिभाषिक सत्य को समझो। ये प्रातिभाषिक सत्य ही बंधन का हेतु है और उसको ही छोड़ने का है, उसको ही संसार बोला गया है। ये संसार है जो दुख का कारण है, वो असत्य है, इसका संग मत करो। फिर दूसरी कैडर का जो सत्य आया जिसको जगत बोलते हैं, तो उसको तो बोला वो मिथ्या है, यानी कि टिकने वाला नहीं। बस सत्य तो है मगर परिवर्तनशील है। सोना कभी सोना तो सोना ही रहता है, मगर कोई रिंग बनाओ, कोई कंकड़ बनाओ, कुछ भी बनाओ तो शेप बदलते रहते हैं। कंकड़ तो वही रहता है मगर शेप बदलते रहते हैं। वैसे जगत जो है वो परिवर्तनशील नित्य है, इसको इसलिए इसको मिथ्या बोला गया है। तो मिथ्या तो क्यों, भगवान ने बोला कि ऐसा क्यों। अब एक ही चीज है तो सब मीनिंग तो सर होते ही नहीं। एक सोने का कोई ला दो, कोई जिसको लगड़ी बोलते हैं कुछ भी, तो वो इससे कोई पर्पस तो सर होता ही नहीं है कि भाई इसको क्या नहीं पहन सकते ना कुछ कर सकते। ये तो एक ब्यूटिफिकेशन भगवान की रचना है, उपयोग के लिए, एक एंटरटेनमेंट है। भगवान का क्या ये विलास है, भगवान की लीला है। और भगवान एको हम बहुश्याम है, हम एक अकेले हैं और बहु होने के लिए क्या अनेक रस लेने के लिए भगवान जीव रूप भी बने हैं, जगत रूप भी बने हैं। ये भगवान की क्रीड़ा है, लीला है, कुछ भी बोलो। तो जैसे सोने के अंदर ये रहता है, बहुत रूप होने की संभावना है, बहुत रूप होने की शक्ति है सोने के अंदर, वैसे भगवान के अंदर ये शक्ति है, बहुत रूप होने की शक्ति है। जैसे कोई रूई होती है तो रूई तार के रूप में भी होती है और चद्दर भी होती है, मगर चद्दर भी रूई है
चद्दर या वो जो तार भी है वो भी रुई है, चद्दर भी रुई है। मगर जो चद्दर दिखती है जब चद्दर, तो वो संसार जैसा है, और जो रुई दिखेगी तो जगत जैसा है, और जब जो तार दिखता है तो जगत जैसा है, और जो सही में रुई के रूप में देखेगा तो परमात्मा का दर्शन इसमें ही हो जाता है। एक ही जो सामने दिखता है वो अपना जितना अंडरस्टैंडिंग होता है, चित्त के अंदर जो भाव है, जैसी दृष्टि है, जैसी नजर है, ऐसा नजारा हो जाता है। भक्त क्या करता है? भक्त का नजारा वासुदेवम सर्वम इदम सर्वम, ऐसा भाव हो जाता है कि भाई एक सब भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि वो समझ लेता है, जैसे कोई सोनी होता है तो स्वर्णकार क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि हमारे जितने भी कोई आर्टिकल्स लिखे, अलंकार रखे हुए हैं, मगर वस्तुतः अंततः वो सब सोना ही सोना है, सुवर्ण ही सुवर्ण है, सुवर्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। वो मूर्ति, सब मूर्ति है उधर, मान लो कि राम जी की मूर्ति है, और दूसरी मूर्ति है जैसे कि कोई हनुमान जी की मूर्ति है, या तो रावण की मूर्ति है, तो सुवर्णकार को तो सब सोना ही दिखता है इसकी नजर में। तो ये 500 ग्राम का है, 200 ग्राम का है। ऐसा भी हो सकता है कि वो वैल्यूएशन अलग ढंग से करे, जैसे कि कोई लेके जाए दोनों मूर्ति, एक रावण की और राम की, या तो कोई छोटे कोई घोड़े की, तो स्वर्णकार बोलेगा कि ये राम की कीमत तो ₹1,00,000 है, मगर इसका कीमत 2 लाख होता है। तो आप जो नाम और रूप में फंसा हुआ आदमी क्या बोलेगा, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो राम है और ये तो हनुमान है, या तो ये तो ऑर्डिनरी घोड़ा है, या तो रावण है, तो रावण की कीमत कैसे राम से ज्यादा हो सकती है? वो तो आप देखते हैं ना, राम है, रावण है, जो सोना ही दिखता है वो तो सोना ही दिख के वो बोलेगा। और किसी को बोलो भाई हम राम की मूर्ति देते हैं आपको, और हनुमान वो रावण की मूर्ति देते हैं, तो आदमी क्या पसंद करेगा कि भी चलो हमको राम की मूर्ति दो, रावण की मत दो। मगर बाद में दूसरा ऑफर करेगा कि राम की मूर्ति 10 ग्राम की है और रावण की मूर्ति है 100 ग्राम सोने की है, तो बोलेगा हमको रावण दे दो, तो सोना दिखेगा। ये ऐसा है जगत। क्या है जगत में, कैसे देखता है, इसके ऊपर सब आधार है। अगर जो अंततः वस्तु जैसे सुवर्ण के रूप में देख लिया जगत को, तो भगवान को पा लिया, भगवत दर्शन हो गए, समझ। मगर जगत के रूप में देखने से भी अच्छा रहता है, वो ईश्वर का जगत है, इतने रूप में मध्य में रहने से भी एस्टैब्लिश करे अपने जात को, तो ये जगत और जगत का विलास है, प्रभु है और प्रभु का विलास है, ऐसा समझने से भी इतना कि ये परिवर्तनशील है और भगवान अपरिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशीलता इसीलिए रखी है कि इसका उपयोग करें। परिवर्तनशील नहीं है, अगर वो नहीं चली जाती है तो आदमी क्या करेगा, इसका कोई उपयोग ही नहीं करेगा। जैसे 1 घंटा अपना लेक्चर चल रहा है, तो जो समझेगा कि भाई घंटे के बाद तो बंद हो जाने वाला है, तो जो इसका इंपॉर्टेंस समझेगा वो इसको पूरा फोकस करके एक एक शब्द को समझेगा, पकड़ेगा। जैसे कि कोई चीज कोई बोले कि भाई ये तो ये मकान है, 1 घंटे के आपको दिया है, 2 घंटे के लिए दी है गाड़ी आपको, फिर बाद में हम ले लेंगे, तो इसका हो सके इतना उपयोग कर लेता है। तो मिथ्यात्व का फायदा ये है कि जगत जब मिथ्या है, देह मिला जो मिथ्या है, ये सब मिथ्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मैक्सिमम सदुपयोग कर लो, क्योंकि चला जाएगा, ये नश्वर है, पैसा चला जाएगा, फैमिली है, सब कुछ चले जाने वाला है। तो चले जाने वाला है, ये तो प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट नहीं है। प्लस पॉइंट ये है कि भाई शरीर जब चले जाने वाला है तो अक्कल वाला आदमी क्या करेगा, इसको धर्म कार्य में, भगवान के भजन में घिस देगा, तब करके, क्योंकि ये तो एक दिन जाने वाला है, तो इसका जाने ही वाला है वो पक्का, ये तो इसका मैक्सिमम सदुपयोग करो, ऐसा बोलना था। लोग क्या समझे, ये तो मिथ्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या रुचि रखने की, इसमें क्या कुछ करने का। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को मोबाइल देते हैं घर में कि भी 1 घंटे के लिए मोबाइल हम देंगे, बाद में तो पढ़ने के लिए बैठ जाना है, या गेम जो खेलना है तू कर। तो वो बच्चा क्या करेगा, 1 भी सेकंड गवाए बिना वो इसके पीछे लग जाएगा। वो सोचता है कि मिथ्या है, मेरे हाथ में से चले जाने वाला है, तो इसका मैक्सिमम सदुपयोग कर लेता है। तो ये तो अच्छी चीज हुई कि भाई ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यही इंटरप्रिटेशन मोक्ष दिलाता है। मगर ऐसा इंटरप्रिटेशन अगर आदमी समझ ले कि भाई परमात्मा सत्य है और जगत तो मिथ्या है, यानी कोई काम का नहीं, इसको क्या रुचि रखने की, इसको क्या करने का, तो मोबाइल को भी नहीं छूना है, हमको तो कुछ करना ही नहीं है, तो इसका मीनिंग जो है वो उल्टा हो जाएगा और वो कुछ पाएगा भी नहीं। और जो शंकराचार्य भगवान ने ऐसे जो 2 सत्ता बताई, और प्रातिभाषिक सत्ता जो थी वो भगवान ने क्या बोला
शंकराचार्य भगवान कि भाई प्रातिभाषिक सत्ता जो बोलते हैं वो जगत ये व्यवहार के अंतर्गत ही है, ऐसा बताया कि भाई ये जगत और संसार दोनों मिक्सअप है, क्योंकि मिक्सअप तो है ही है, क्योंकि एक चीज से आप संसार, ग्लास और मेरा ग्लास, इसमें से ग्लास और मेरा ग्लास को आप अलग नहीं कर सकते। जैसे कोई तार है और तार और चद्दर को आप अलग नहीं कर सकते। वो चद्दर ही तार रूप है और तार ही चद्दर रूप है, मिक्सअप है। इतना है कि वो चित्त में है और वो एग्जिस्टेंस में है। जैसे कि कोई स्वप्न को बोलते हैं, स्वप्न को लोग क्या बोलते हैं कि स्वप्न तो संसार जैसा है, मगर ऐसा नहीं है। स्वप्न जगत का ही पार्ट है, वो भी रियल ही है। जैसे कि कोई स्वप्न में अंदर कुछ कोई बाढ़ आई, कुछ भी आया, कोई टेम्परेचर है, कोई भाग आया, या कोई सर्प ने डंस लिया, तो वही दुख होता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो स्वप्न जो है वो कुछ सेकंड के लिए होता है, और ये जो स्वप्न है, जो ईश्वर का स्वप्न है, जगत यानी ईश्वर का स्वप्न है, संकल्प है, तो ये क्या लंबा टिकता है, ये 24 घंटा दिखता है। इसलिए इसके सापेक्ष में उसको मान लेते हैं कि ये निकम्मा है। अगर उल्टा हो जाए कि पूरी रात सपना चले और 2 ही मिनट के लिए जगत उठेगा, तो वो उसको सच मानने लग जाएगा। तो एक दृष्टि है देखने की। तो वो ढंग से 2 ही सत्ता को स्वीकारा शंकराचार्य भगवान ने कि भाई जगत है और एक मिथ्यात्व है और एक परमात्मा है, 2 ही है। तो कई आचार्य 3 सत्ता से स्वीकारते हैं। तो 3 सत्ता से जब स्वीकारते हैं तो एक को असत बोलते हैं, असत यानी है ही नहीं, उसको असत बोलते हैं। मगर ऐसा भी नहीं बोला जा सकता है ही नहीं, क्योंकि सुख दुख तो देता है, संसार भी दुखी करता है, तो है ही नहीं कैसे बोला जाए। तो सही में इसके लिए भी नाम देना पड़े, वो कैसे बोलेगा। तो 3 सत्ता तो कैसे बताएगा, क्योंकि एक सत्य है, एक ऊपर वाला सत्य है, और एक सबसे बड़ा सत्य है। तो प्रैक्टिकली इसमें 3 व्यवहारिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, इसके नाम से 3 सत्ता को बोला है। किसी ने जगत ये मिथ्या शब्द यूज किया व्यवहारिक सत्ता के लिए, और किसी ने पारमार्थिक सत्ता को जो सत्य के नाम से बोला। कई लोगों ने उसको परम सत्य बोला, ये सत्य बोला, और संसार, और जो संसार है उसको मिथ्या बोला, क्योंकि संसार मिथ्या है। मिथ्या यानी वो इतना रियल नहीं है जितना जैसे जगत रियल है। इसके कंपैरिजन में 3 पार्ट ऐसे भी रख सकते हैं। आप कोई चीज को एनालिसिस करना है तो छोटा और बड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, छोटा, मीडियम और बड़ा ऐसे भी कर सकते हैं। और करना है तो सबसे छोटा, फिर मीडियम, फिर बड़ा और सबसे बड़ा, ऐसे भी कर सकते हैं। मगर कहने का मीनिंग एक ही है। कहने का मीनिंग क्या है, 3 चीजें हैं, संसार है, एक जगत है, और वल्लभाचार्य ने यह बताया कि ऐसा संसार है, एक जगत भी है और परमात्मा भी है। तो संसार को पहले छोड़ दो, ये जगत में रहो। शंकराचार्य भगवान ने क्या बोला कि जगत भी एक जो है वो परमानेंट नहीं है, तो इसका संग मत करो, सिर्फ ब्रह्म रूप में रहो। मगर वो बहुत ऊंची कक्षा की बात हो जाती है। पहले तो क्या इतना समझ लेना बहुत अच्छा है, फिर साधना करके जब स्टेट आए और छोड़े, क्योंकि ये वर्ड्स का जो शब्दों की बात नहीं है, ये स्थिति की बात है। तो शब्द की बात है तब तक अपन बात कर सकते हैं, आगे की बात तो क्या खुद की सबकी अनुभूति है। जब अनुभूति होगी तब आदमी एक ही बोलेगा कि केवल परमात्मा है, कुछ वो स्टेट में आ जाएगा। मगर वहां जाने से पहले जगत को समझना है बेसिक फॉर्म में, तो 3 रूप में समझना चाहिए। एक संसार है, एक जगत है और एक भगवान जगदीश है। 3 चीज ऐसे समझने से क्या होता है, काम बहुत आसान हो जाता है। और इसमें ये सबको देखने वाला खुद जीव है। बस इतना एनालिसिस करके पूरे जगत का एनालिसिस इतना करने का, बाकी सब इसमें कुछ नहीं जाने का। ऐसे तो दिखती बहुत सारी चीजें हैं, मगर बहुत सारी चीजों को आप ये जगत के अंतर्गत ला सकते हैं। खुद के अलावा कुछ भी है उसको जगत के अंतर्गत ला सकते हैं। एक तो खुद है, हुआ जो दिखता है, आडंबर जो दिखता है वो जगत है, और दोनों का कर्ता जो है परमात्मा है। वो भी क्या है, परमात्मा यू दिखता नहीं है, मगर दिव्य चक्षु से वो भी समझ सकता है आदमी। भाई इतना सारा जगत का जो आडंबर है, तो जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी कितनी बड़ी है, और इतनी सारी पृथ्वी भी आकाश के अंदर घूम रही है, इतना वजन लेके, जैसे कोई पदार्थ गाड़ी जैसे घूम रही है, वो भी बिना पटरी अवकाश में घूम रही है, और स्पेसिफिक इसकी ट्रैक में ही घूम रही है। तो उसको घुमाने वाला तो होगा। भगवान को दिव्य चक्षु यानी जो बोलते हैं, जो
प्रज्ञा चक्षु से या तो ज्ञान चक्षु से समझा जाता है, दिव्य चक्षु से नहीं, क्योंकि ये जगत जो जैसे स्थूल जगत है ना, वैसा भगवान स्थूल नहीं है। स्थूल के ऊपर सूक्ष्म भी है, इसके ऊपर कारण है। ऐसे जैसे जगत भी अलग अलग होते हैं, जिस संकल्प का जगत होता है, इसके ऊपर अध्यात्म का जगत है, वैसे ये शरीर भी क्या है, स्थूल है। तो स्थूल वस्तु से स्थूल वस्तु ही रियलाइज हो सकती है। इससे आगे जाने के लिए ये ज्ञान चक्षु से उसको समझना पड़ता है। तो पहले इसमें अब दो दर्शन आ जाते हैं, एक तो नास्तिक दर्शन आ जाता है और आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन वाले क्या समझते हैं कि ये जगत का कोई बनाने वाला कोई नहीं है, जगत यूं ही अनायासी प्रकट हो गया है और ऐसे चलता रहता है, अनादि है और अनंत है। जब आदमी कुछ नहीं समझ सकता तो ये वर्ड रख के छूट जाता है कि अनादि है और अनंत है, कब से ये ऐसे चला है और ऐसे चलता रहेगा, बस इसको इसमें आगे नहीं जाता है। और फिर वो बौद्ध दर्शन ऐसा है, बौद्ध दर्शन में जैसे वेद है और ईश्वर है, वो नहीं, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर दूसरे रूप से वो ईश्वर को भजते हैं। वो एथिक्स के रूप में जो धर्म के यानी जो है नीतिमत्ता है, एथिक्स है, वो एथिक्स तो भगवान है, वो रूप से भगवान को भजते हैं। इसीलिए तो इतने सारे अनुयायी लोग हैं, इतने सारे प्रदेश है कि जहां बौद्ध धर्म भी फैला हुआ है। और इधर क्या भगवान रखता है और एथिक्स नहीं है, तो दूसरा भगवान, दूसरे रूप में भगवान नहीं है इधर, वो भी नास्तिक ही हुआ। ये भगवान को मानेगा और एथिक्स को नहीं मानेगा, तो एक ही भगवान को मानता है और दूसरा जो भगवान है, दूसरा गुण है भगवान का, उसको तो मानता नहीं है, तो वो भी देखो तो नास्तिक हो जाएगा। तो ऐसे एक दूसरे को बोलते हैं कि ये नास्तिक है, वो नास्तिक है। दोनों का एग्जिस्टेंस है, दोनों का पॉपुलेशन है, कितना वर्ग है, और वो लोग भी सुखी है और अच्छे से जीते हैं और मुक्त भी है। मगर ये चीजों से कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है कि ये ईश्वर को नास्तिक भी कोई न कोई रूप से तो मानता ही है, कोई न कोई रूप से मानता है, कबूलता नहीं है, मानता है। और कोई आदमी कबूलता है मगर सही में मानता नहीं है, बोलता है कहा ईश्वर है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, सब बोलते हैं इसीलिए, मगर खुद भी उसको रियलाइज करके खुद भी नहीं मानता है, अंदर से तो वो भी नहीं मानता है। मानता होता तो भाई चलो जो कुछ किया, बोलते हैं कि भाई जो भगवान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, तो कुछ बुरा हुआ तो फिर वो एक्सेप्ट तो नहीं करता है। अगर जो मानता है तो फिर दुख का कोई विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान है, चलो संभालने वाला भगवान है, भगवान देखेगा, तो फिर कुछ दुख ही नहीं होना चाहिए। हरी हरी बोलेगा, जेब हाथ से या जेब से कोई चीज, कोई पॉकेट चुरा के ले गया, तो भगवान को मानता है, चलो भगवान की मर्जी, सही में मानता है तो दुख होने का कोई कारण ही नहीं रहता। क्योंकि भगवान है तो भगवान के साथ, भगवान एक उजाला है, ज्ञान है, चेतना है, भगवान की उपस्थिति सही में होती है तो वहां दुख नहीं रह सकता, वहां चिंता नहीं रह सकती, वहां शोक नहीं रह सकता, कुछ ये सब चीजें में से कुछ चीज भगवान के सही में एग्जिस्टेंस है। तो रहे दो चीजें, जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता, वैसे ये दुख या संसार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। और अगर संसार है और भगवान की बात करता है तो सही में वो भगवान अलग भगवान होगा, सही में वो भगवान को मानता नहीं है, जहाँ इसके बारे में जानता है मगर वो मानता नहीं है कि सही में ये सत्य रूप से मानता नहीं है। जैसे लोग नहीं बोलते कि भाई सत्य बोलना चाहिए, सब जानते हैं, जानने से क्या है, कोई फायदा नहीं, जानकारी से कोई फायदा नहीं, मगर वो मानता है कि हाँ सही में सत्य बोलना ही चाहिए, तब वो उसका बेनिफिट मिलता है। ईश्वर है सब जानते हैं, अगर सही में ईश्वर है ऐसा जानेगा तो कोई शोक ही नहीं करेगा। क्यों करेगा, शोक चला जाएगा, क्योंकि इतना गवर्न करने वाला, इतनी पृथ्वी को गवर्न करने वाला, और ये पृथ्वी भी क्या है, बड़े एक सूर्य जो है, सूर्य एटॉमिक रिएक्शन, इसके अंदर न्यूक्लियर वो है, तो इसके अंदर रिएक्शन भट्टी है, इसमें रिएक्शन होता रहता है, इतनी सालों से रिएक्शन होता रहता है, तो भी कोई फ्यूल डालना नहीं पड़ता है, तो भी वही प्रकाश दे रहा है। इतना किलोमीटर एग्जैक्ट दूर है ताकि इधर न आदमी जल जाए या तो न वो ठंडा गार हो जाए। ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रख लेता तो पूरी सृष्टि में जीवन का अस्तित्व ही नहीं होता, और थोड़ा आगे होता, थोड़ा किलोमीटर कम डिस्टेंस होता तो इसकी गर्मी से ही सब सृष्टि पॉसिबल ही नहीं होती। तो ये जो किलोमीटर इतना एक्सेट सेट करके रखा है, और इसमें जो वही सूर्य की मदद से जो बारिश होती है, ये वनस्पति होती है, खुराक है, जीवन है, ये सब पॉसिबल है। ये क्या रचना है भगवान की, अनायास नहीं हुआ है। अनायास हुआ वो मानना, वो क्या करता है फिर, अनायास है और इसके पीछे कुछ है ही नहीं, बस देह है, वही जीवन है, देह जाने के बाद कुछ नहीं है, वो
वो सही में नास्तिक है। कोई एथिक्स को भी नहीं पकड़ता और कुछ नहीं पकड़ता, यही सही में नास्तिक है, वही आसुरी संपत्ति। भगवान ने 16 अध्याय में बताया है दैवासुर संपत्ति जो बताया है, इसमें दो ही है, यही बताया है कि एक में क्या है कि जो ऐसे मानते हैं कि भाई जगत में कोई ऊपर वाला है, कुछ देखने वाला, कोई देखने वाला नहीं, तो कुछ भी कर सकता है। जैसे कोई जगह में गए और चोर है और बोले भाई इधर तो कोई देखने वाला नहीं, तो वो कुछ भी करेगा। और जब मानेगा कि नहीं हर जगह पे ईश्वर की जो है प्रेजेंस है, तो वो कंट्रोल में रहेगा, अच्छे से और सदाचार या धर्म सब कुछ होगा, वो ईश्वर को मानेगा। तो अनायास प्रकट करने वाले लोग क्या होते हैं? असुर लोग होते हैं। वो जीवन का लक्ष्य को क्या बनाते हैं कि भाई ये जगत तो भोग के लिए है और शरीर है और भोग है, यही तो जीवन है। पशु जीवन जीता है, ये धर्म को नहीं एडॉप्ट करता। धर्म को एडॉप्ट करे तो समझो कि ईश्वर को इनडायरेक्टली पकड़ दिया, भगवान के आदेश को पकड़ा, तो वो भी एक भगवान की भक्ति ही हुई। मगर धर्म को पकड़ता ही नहीं है। बस जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना पीना, एंजॉय करना, जैसे जंगल के अंदर पशु लोग करते हैं। पशु में ये कुछ होता ही नहीं। जीवन का मतलब पेट और प्रजनन, दो ही चीज है, उदर पूर्ति और प्रजोत्पत्ति। दो के अलावा कुछ जंगल में नहीं है। इसमें न तो कोई धर्म है, कुछ है, बस किसी को हड़प लिया, किसी को खा जाने का, किसी को कुछ बलवान है वो जीतेगा, ये भी एक सृष्टि है। और जो आसुरी संपत्ति वाले हैं वो लोग ऐसे जीते हैं। वो सबसे वर्स्ट पोजीशन है, सबसे वर्स्ट पोजीशन नास्तिक वाली है। फिर आती है जो आस्तिक वाली पोजीशन, तो इसमें ये संसार आता है, जगत आता है, ईश्वर आता है, तो वो तो धर्म से ही बाहर निकल सकता है। इसलिए धर्म बनाया है। धर्म बनाया है ताकि ये जो पशु जीवन है, पशुता है, तो पशुता को दूर करने के लिए ये धर्म बनाया गया। धर्म भी क्या है? वो नेचुरल, प्राकृतिक है जीवन। मगर जो धर्म बनाया गया वो अप्राकृतिक है, प्रकृति से ऊपर उठने वाला है, उसको संस्कृति बोलते हैं। ये संस्कृति क्या है? वो सब सेंस है। उसको सेंस है कि भी सब जो कुछ है, किसी को भी ऐसे नहीं खाया जाता, वो सब सेंस है, इसका रक्षण करो। वो भी जैसे मेरा बच्चा है, सिंह शेर भी होता है ना, तो अपने बच्चे को नहीं खा जाता। जंगल में भी देखना, वो अपने बच्चे को नहीं खाया, वो संभालेगा, दूसरे का बच्चे को खा जाएगा। और वैसे इंसान भी इधर ऐसा करे कि भी दूसरे के बच्चे का मुंह का निवाला है, वो लाके अपने यहाँ वो लाके वो घर में इकट्ठा कर देवे और दूसरों का भूखा रखे, तो ये तो शेर ही हुआ ना। फर्क क्या हुआ? खुद के लिए तो सब कुछ करते हैं, खुद के बच्चे को तो सब संभालते हैं। दूसरे के बच्चे को शेर कभी दूसरे के बच्चे को संभालता है, दूसरे के बच्चों को तो खा जाता है। तो दूसरे के बच्चों का निवाला लाके अगर अपने बच्चे को ही पालते हैं, तो वो तो शेर जैसे ही है, अपना पशु ही है। ये तो पशु भी करते हैं। बंदर है तो अपनी बंदरिया को या तो अपने जो दो बच्चे हैं उसको संभालते हैं। वैसे जैसे इंसान भी अपनी घर वाली और 4 बच्चे, इतने के लिए ही पूरा जगत, पूरा संसार को वेस्ट कर देवे, पूरा जीवन को वेस्ट कर देवे, तो एक पशु से आगे कुछ किया ही नहीं उसने। वो तो पशु के तुल्य हो गए। वो तो शेर भी करता है, बंदर भी करता है, चींटी भी करती है, सब पशु भी करते हैं। तो अगर पेट और प्रजनन का सोच किया और इतने के लिए जीवन को व्यतीत कर दिया, तो पशु से आगे कुछ नहीं है। और वो भी धर्म को छोड़ के किसी का कुछ भी लेके और जब ये करे, तो समझ लो ये कैडर में कोई आता है आदमी, तो समझ लेना चाहिए हम पशु से ज्यादा नहीं। जब वो धर्म को पकड़ता है कि भाई मेरा है या मेरी ड्यूटीज है, मुझे ये ट्रैक से चलना है, ईश्वर का जो आदेश है इसको पकड़ के दूसरे का नहीं खाना है, दूसरे को मारना नहीं है, उसको जिंदगी लेनी है, ऐसा सब समझेगा, तब उसको मनुष्य बोला जाता है। और मनुष्य में भी क्या कैडर होती है? मनुष्य में मानव, महामानव, जैसे पहले जमाने में ऋषि बोलते थे, ऋषि से ऊपर होता था तो उसको महर्षि बोलते थे, ये ऋषि है, ये महर्षि है। फिर बोलते थे कि ये जो बोलते हैं देवर्षि है, इससे आगे है तो राजर्षि है, इससे आगे है तो ब्रह्मर्षि है। ऐसे कैडर थी। इधर भी कैडर है, जैसे कोई देव है, महात्मा है, ऐसे कैडर है, अलग अलग नाम से बोली जाती है। तो और नीचे तो पशु है, वो तो ऋषि तो कैसे बोला जाएगा? इंसान ही नहीं है। इंसानियत है तो इंसान है, मगर शरीर है इंसान का और पशुता है, तो वो तो बिना पूंछ वाला पशु ही हुआ ना। 2 पैर वाला या पूंछ वाला, बिना पूंछ का, और 2 पैर वाला पशु हुआ।
इसमें कोई फर्क ही नहीं है। इतना ही अगर दिमाग चलता है और जीवन का सार इतना ही निकालता है कि भाई बच्चे पैदा करने हैं और बच्चे के लिए ही जीवन व्यतीत करना है, अपना घर का वो मेंटेन करने के लिए जीवन व्यतीत करना है, तो वो पशु से ज्यादा नहीं है। क्योंकि इसमें न धर्म आया, धर्म पूर्वक वो अर्थ कमाएगा, धर्म का पैसा, धर्म पूर्वक का पैसा और धर्म पूर्वक का जो काम करेगा, तो इसमें धर्म पहले होगा। धर्म पूर्वक का पैसा, अनर्थ का धन नहीं, नहीं तो वो तो पशु हो जाएगा। धर्म पूर्वक का पैसा, यही तो संस्कृति है। बहुत इंटेलिजेंटली ये ऋषि मुनियों ने डिजाइन किया है कि भी ऐसी संस्कृति बनाई गई है कि जहां, क्योंकि शरीर तो वो शेर को भी है और इंसान को भी है, तो वो चीज तो रहेगी, पेट और प्रजनन रहेगा, मगर धर्म के साथ रहेगा, जो मुक्ति में बाधक नहीं है, साधक हो जाता है। बस इतना फर्क है। वो काम करने का है, मगर ऐसा नहीं कि वो ही काम करने का है। वो ही काम करे और वो अधर्म से करे तो पशु है। बाकी पशु है इसका मतलब ये नहीं कि वो पशु जो काम करता है, तो इसमें तो उल्टा बोला जाता है कि जब पशु भी अपनी बीवी का और बच्चों का ख्याल रखता है तो अपन को तो रखना चाहिए, ऐसे भी ले सकता है आदमी। तो जी पशु को भी ये सेंस है कि अपने बच्चों को संभालना चाहिए और अपनी बीवी को संभालना चाहिए। तो इंसान जब नहीं कर रहा है तो वो तो पशु से भी नीचे उतर गया। तो ये चीज को बहुत अक्ल से समझने की है। ऐसा नहीं है कि भी वो पशु है यानी सब वो खराब है और जो इंसान है यानी सब आगे है, ऐसा नहीं है। इसको सही ढंग से अगर नहीं समझा जाए तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो पशु भी अपनी जगह पे है, मगर पशुता जो है वो नहीं होनी चाहिए। यूं देखो तो पशु है, पशुपति संप्रदाय के अंदर जो है ना, इसमें सबको पशु बोला गया है। इसीलिए बोला गया है कि भाई सब पशु यानी जीव, यानी भूत भी बोला गया है। ये सब भूत है, जीव है, पशु है, कोई भी नाम बोल दो, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं है, पशु तो है ही है। मगर आगे जो है वो पशु से ऊपर उठ के कैसे वो ऋषि बनता है, महर्षि बनता है, देवर्षि बनता है, राजर्षि बनता है और ब्रह्मर्षि बनता है। जैसे विश्वामित्र ऋषि थे तो राजर्षि थे और वशिष्ठ ऋषि थे, ब्रह्मर्षि थे, क्योंकि वो सब में एक ही भाव देखते थे, राग द्वेष को छिटाने। और वो तप और सिद्धि करके इतने आगे आगे बढ़े हुए थे, तो फिर भी ये भाव था, तो एक डिग्री नीचे था। तो ऐसे ये जो है ना, ये पूरा जो है जो विकर्म या उल्टा जगत, जो विकर्म से विज्ञान तक की यात्रा है जगत। एक जंगल वाले पशु है और पशु से भगवान और भगवान का भक्त बनना, ये पूरी एक यात्रा है। वो कैसे चली जाती, कैसे जाने का होता है, तो पहले पिक्चर में आता है धर्म। धर्म ये सिखाता है कि भाई संस्कारी बनो। धर्म क्या करता है, वो संसार का विनाश कर देता है। धर्म मेरा तेरा निकाल देता है। धर्म से मेरा तेरा सब भगवान का मानने का है, और जो इससे आगे जो जाएगा उसको तो कुछ दिखेगा ही नहीं, मेरा भी नहीं दिखेगा, तेरा भी, भगवान के अलावा कुछ दिखे, वो तो अद्वैत हो गया। वो ऊपर वाली स्टेज है, इसकी चर्चा नहीं हो सकती। इसकी चर्चा करना बेवकूफी है, इसमें कुछ मिलेगा भी नहीं। जो करना है तब तक की बात करने की, और जब रियलाइजेशन जो है वो तो अब खुद की बात है। मगर वो भी एक स्टेज है जो ऐसी अनुभूति वाले ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्म ही है और जगत ही है, आगे संसार कुछ नहीं, क्योंकि संसार था ही नहीं, चित्त में था ही नहीं संसार। तो वो लोगों को जब दिखता नहीं था तो संसार का चिंतन नहीं किया और नहीं बताया कि संसार को बोला जगत या संसार दोनों हमारे लिए तो दोनों एक ही बराबर है। और बात भी सही है, वो तरीके से भी शंकराचार्य से और वल्लभाचार्य जी भी सही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, मेरे हिसाब से कोई अंतर नहीं। क्योंकि सबका लक्ष्य क्या था कि पशुता से ऊपर उठ के संसार को छोड़ के जितने भी शास्त्र है उधर लिखा गया है, संसार को छोड़ो। कहीं ये नहीं लिखा है कि जगत को छोड़ो, कहीं भी नहीं है जगत को छोड़ो, क्योंकि जगत छूट ही नहीं सकता। जब इंसान जिंदा है तो शरीर है, प्राण लेता है, खाता है, पीता है, तो जगत कैसे छूट सकता है? वो तो खुद का एक वहम हो जाता है कि हमने जगत को छोड़ दिया। जगत कैसे छोड़ दिया? यही तो श्वास लेता है, जो अपन उस श्वास में निकालते हैं वही श्वास लेता है, चाहे साधु पुरुष हो चाहे कोई भी हो, वही श्वास लेगा जो जगत में है। वो यही सूर्य नारायण भगवान की गर्मी से वो जीता है, वो ऐसा पानी पीता है, यही पानी पीता है। ये तो गलत बात है। मगर वो सन्यासी होता है, इसमें संसार नहीं होता। सन्यासी सब भगवान और भगवान का पदार्थ, भगवान की चीजें, जगत, भगवान का जगत, या तो
खुद जगत भगवान के रूप में ही दिखता है। जब संसारी क्या होता है, उसको बोला जाता है कि वो जगत को मेरा तेरा, ये तेरा है मेरा है, राग है, द्वेष है, निंदा है, चिढ़। जब दूसरी चीज हम देखेगा ही नहीं तो निंदा किसकी करेगा, ईर्ष्या किसकी करेगा। आदमी को अगर सिखाया जाए भाई निंदा मत करना, ईर्ष्या मत करना, चाहे कितने भी लेसन दे दो, वो कभी नहीं छूटेगा। वो कब छूटेगा, जब खुद के अलावा दूसरी चीज ही नहीं है और सिर्फ भगवान ही है, दूसरा कुछ दिखेगा नहीं, तो ये टिकेगा भी नहीं, वो छूटेगा नहीं और इसमें टिकेगा नहीं, ऑटोमेटिक छूट जाएगा। इसमें न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न कुछ रहेगा। सारे दुनिया के दुर्गुणों का लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं। और अगर लिस्ट बना के एक एक को निकालने के लिए जाओगे तो एक दुर्गुण को निकालने के लिए 100 साल भी कम पड़ता है। एक तंबाकू खाने वाला तंबाकू छोड़ने के लिए 10-10 साल हो जाते हैं। तो ये तो ऑर्डिनरी तंबाकू है। और जो काम है, क्रोध है, ये जैसे लोभ है, ये सारी चीजों को कैसे छोड़ सकता है यार, कैसे छूटेगा। ये हरि रस को जब तक नहीं चखता है और हरि की लीला के अलावा जब दूसरा कुछ नहीं दिखता है, मैं और मेरापन चला जाता है, मैं और मैं खुद की कामना जो है, ये जो संसार जब मिट जाता है तो ऑटोमेटिक सब दुर्गुण नाश हो जाते हैं, अंतःकरण साफ हो जाता है। यही तो भक्ति है, यही तो एक तो दर्शन है कि भाई ये दर्शन करो। दर्शन यानी ये विश्व रूप दर्शन हुआ कि भाई पूरा जगत में वो है। तो गीता जी में नहीं भगवान ने बताया कि जो देख मेरा विश्व रूप दर्शन, जो भी है मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं। तो ये जो विश्व रूप दर्शन जब करता है तब डाउट गया उसका। विश्व रूप दर्शन किया तब अर्जुन का डाउट गया कि हाँ ऐसा है। और पहले विभूतियां बताई, पहले ऐसे बताया कि जो इस संसार में जितनी पवित्र चीजें हैं, शक्ति वाली चीज है, जो बहुत अच्छी दिखती है, ब्यूटीफुल है, ये सब सौंदर्यशील है और शक्तिशील है। जैसे कि कोई नदी है, आकाश है। पहले ही वो भगवान के ऐसे 10वें अध्याय में भगवान ने ऐसे रूप बताए, सागरमय हूं और ये सूर्यमय हूं, चंद्रमय हूं, ये सब बताया, सब अच्छी अच्छी चीजों को। और बाद में बताया कि ये दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे सिवा हो, ये बता दिया विश्व रूप दर्शन। तो भगवान का ये विश्व रूप दर्शन जब करता है आदमी तो फिर संसार नहीं टिकता है। और तब अर्जुन का संसार चला गया। उसने सोचा मैं क्या हूं, मेरा क्या है, बता दिया कि भाई मैं तेरी शरण में हूं और हे भगवान आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा। अब करने के लिए मैं तैयार हूं, मेरी अक्ल अब आ गई है, मेरी स्मृति को मैंने पाई है। और पहले तो विभ्रम में था, अब पा ली है कि एक भगवान है और भगवान का है, बस मैं और मेरा कुछ है ही नहीं। है तो ये भ्रांति है, मेरा संसार है, ये मेरी कल्पना है, सही में नहीं है। तो ये जब जान लेता है तभी तब फिर जो कुछ वो करे वो कर्म हो जाता है, वो धर्म हो जाता है, वो बोले वो ज्ञान हो जाता है। बाद में सब उसको कुछ करने का नहीं रहता, उसको कुछ पाने का, कुछ छोड़ने का, सब ऑटोमेटिक छूट जाता है। क्योंकि ये समझ और दो चीज साथ में नहीं रह सकती। जब भगवान आ जाते, भगवान ने नहीं बताया कि सब में जो वासुदेव दिखता है वो महात्मा अति दुर्लभ है, ये जगत में अति दुर्लभ है कि जिसको एक ही भाव में। और ज्ञान में भी बताया गया कि सात्विक ज्ञान वो है कि जगत को एक ही भाव से जो देखता है, कुत्ते में, चांडाल में, वो एक ही दर्शन से जो देखता है वो उत्तम ज्ञान है, सात्विक ज्ञान है। राजसिक ज्ञान में जुदे जुदे भाव होते हैं, जैसे नहीं बताया भाव कि ये महर्षि है, राजर्षि, वो भी राजसिक ज्ञान है। और तामसिक ज्ञान में तो बहुत कुछ है आगे ही। तो ज्ञान भी 3 प्रकार का है। जैसे सत्य भी 3 प्रकार का हुआ, सत्ता यानी सत्य, व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य और प्रतिभासिक सत्य, वो भी 3 प्रकार का हुआ। इसके नाम सबने अलग अलग दिए। किसी ने उत्तम को सिर्फ सत्य बोला, किसी ने परम सत्य बोला। शब्दों से कुछ मिलने वाला नहीं है, शब्दों को छोड़ देने का, क्लासिफिकेशन को छोड़ देने का, तत्व को पकड़ देना। शब्द से कुछ समझाने के लिए शब्द होते हैं, शब्द अंतिम नहीं है। शब्द भी क्या है, एक साधन है। वो साधन अपन को जो सोच है, जो उसका जो यथार्थ रूप से इसको समझना है तब तक मदद करता है। बाकी शब्द को फिर छोड़ देना। इसलिए तो बोला है कि वेद को भी क्रॉस ओवर कर दो। एक दफा ऐसा आता है वो ज्ञान को भी क्रॉस ओवर कर देता है, क्योंकि जब समझ लेता है तो इसकी भी जरूरत नहीं रहती। जैसे इंसान कोई पानी पी लेता है, फिर पानी का समंदर हो, कुछ हो, इसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो तुष्ट है, संतुष्ट है। तो वो स्टेज में जाने के लिए सोचने का कि सबसे वर्स्ट पोजीशन है पशु जीवन है जो, मगर इसमें जब धर्म आ जाए तो वो गलत नहीं है।
ऊपर से उल्टा सोचने का जैसे नहीं बताया कि भी पशु भी अपना परिवार को संभालता है तो अपन को संभालना चाहिए। ये तो उल्टा कोई पकड़ लेगा, ये तो पशु भी करता है तो हमको क्यों करने का, ऐसा नहीं, ये पशु भी करता है तो आप करो, मगर वो पशु जो दूसरा जो करता है खुद के बच्चों के लिए दूसरे के बच्चों को जो मार देता है वो नहीं करना है। धर्म से धन का उपार्जन करके पालन करना है, इतना फर्क है इंसान में और क्योंकि शरीर जब आती है प्रकृति तो वो प्रकृति शेर की प्रकृति और ये प्रकृति में कोई फर्क नहीं होता, उसको भी भूख लगती है इसमें और मनुष्य को भी भूख लगती है, सबको भूख लगती है, मगर वो कैसे सेटिस्फाई करता है, कैसे धर्म पूर्वक इसको धर्म को और अर्थ को और काम को कैसे सिद्ध करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करके धीरे करके आदमी को भगवान में जाने का है, और भगवान में कब एंट्री करता है, जब उसको वो समझ में आ जाता है कि सही में ये जो पूरा आडंबर है, जैसे कि उधर तक गए थे कभी, सूर्य है, सूर्य के आजू बाजू इतने प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं और इतना पूरा ग्रुप लेके सूर्य खुद भी घूम रहा है आकाश के अंदर, और ये जैसे ट्रेन की स्पीड कितनी होती है, इससे भी बहुत ज्यादा स्पीड से पृथ्वी आकाश के अंदर घूम रही है, और ये ट्रेन में अपन सब बैठे हुए हैं, सत्संग चल रहा है, ट्रेन के डिब्बे में चल रहा है, आकाश में घूम रही सृष्टि, इसके अंदर बैठे बैठे अपन सत्संग कर रहे हैं, इतनी स्पीड से चल रही है तो फिर भी कुछ पता नहीं चलता, सर कुछ हिलता भी नहीं, कुछ, ये तो चमत्कार है, पूरी सृष्टि चमत्कारों से भरी हुई है। सृष्टि की डिजाइन देखो तो मानना पड़ेगा कि भी इसका कोई रचनाकार होना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इतना झुंड घूमता है, और एक जो सूर्य है ये तो एक, जिसको एक स्टार बोला गया है, तो ऐसे तो अनेकों तारे हैं, करोड़ों तारे हैं, और वो तारे इकट्ठे होते तब इसको बोलते हैं गैलेक्सी, बोलते हैं आकाश गंगा, और ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं है, तो इसका कल्पना जो है दिमाग से तो हो ही नहीं सकती इतना बड़ा, और इसका जो चलाने वाला है वो भगवान है। भगवान को जो निमित्त कारण, जैसे नहीं बताया ये कुम्हार होता है, तो कुम्हार होता है क्या करता है, एक मिट्टी को लेके कुछ चीजें बनाता है। तो लोग ऐसे समझते हैं, जगत में लोगों को एक ही ख्याल होता है कि कोई भी चीज का सर्जन होता है तो एक सर्जनहार होता है और सामग्री होती है। सर्जनहार को निमित्त कारण बोला जाता है, तो निमित्त कारण, और जो उपादान मिट्टी है उसको उपादान कारण बोला जाता है। निमित्त कारण और उपादान कारण के सिवा कोई चीज का सर्जन नहीं होता। कोई चित्र किसी ने बनाया तो वो पेपर होगा, पेन होगा, जो कुछ है वो सब उपादान कारण है, और इसको ड्रॉ करने वाला कोई पेंटर होगा, पेंटर नहीं और सामग्री नहीं है तो वो पिक्चर हो ही नहीं सकता। वैसे जगत कैसे, लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। तो ये जगत को लोग ऐसे समझते हैं कि भाई ये जगत हुआ तो इसका रॉ मटेरियल तो होगा, और रॉ मटेरियल होगा तो और रचनाकार भी होगा। बात सही है, सिंपल लॉजिक से बात सही है, मगर रॉ मटेरियल और नहीं जब समझ पाते हैं तो लोग क्या बोल देते हैं कि अनादिकाल से दो चीजें हैं, बस अनादिकाल से है, बस ऐसा बोल के वो लोग छूट जाते हैं कि एक प्रकृति है और परमात्मा है, और दोनों का खेला है, और अनादिकाल से प्रकृति और परमात्मा है, और ये सब खेला चल रहा है। क्योंकि क्या करें, समझ के बाहर है। सही में तो खुद को मुक्त होना है, परमानंद पाना है, तो कैसे भी करके कोई थियरी को एडॉप्ट करते अपना उद्देश्य सर हो जाता है तो ठीक है, करे, मगर सही में ऐसा नहीं है। दो चीज है, प्रकृति है वो पुरुष से अलग नहीं है, सिर्फ परमात्मा और परमात्मा की शक्ति है। जैसे कि कोई भी चीज होता है तो परमात्मा और परमात्मा की शक्ति है, बाकी कुछ नहीं है। ये कोई ऐसे सोचे कि भी जो प्रकृति भी है और दो चीज अलग नहीं है। सोना है तो सोने के अंदर की ये शक्ति है, कई रूप होने की शक्ति इनबिल्ट है, सोने के अंदर ही है। जैसे परमात्मा के अंदर ही ये शक्ति, और परमात्मा ही ये जो जगत रूप हो जाते हैं। जैसे ये कुंभार और मिट्टी जैसा नहीं है, मिट्टी और कुंभार एक कैडर के नहीं है। मिट्टी और कुंभार अनादि है तो मिट्टी और कुंभार दो एक कैडर के हो गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें फिर वो मकड़ी का उदाहरण देके बताया गया है कि जैसे एक मकड़ी होती है, तो मकड़ी खुद ही एक जाल बनाती है, खुद की जाल। वो जाल में मकड़ी कभी नहीं फंसती, क्योंकि खुद की बनाई रचना है। ये जगत बना के भगवान कभी नहीं फंसते, खुद के रॉ मटेरियल से, खुद की बॉडी से तार निकालते हैं, खुद की बॉडी से ही निकाल। दो चीज नहीं है, वो तार जो दिखता है जगत, तार रूप जगत नेटवर्क, वो मकड़ी से अलग नहीं है, वो मकड़ी में से ही बना हुआ है। मकड़ी ही तार रूप हुई है। और फिर बच्चा का जो बच्चा वगैरह जो है होते हैं, वो
इसके अंदर घूमते हैं सब, जैसे अपन जीव लोग नहीं घूमते, वो भी उसमें से ही, मकड़ी में से ही निकलते हैं। तो बच्चे भी वो भगवान के बच्चे हैं, और वो बच्चे भी इतने होशियार है कि वो जाल में नहीं फंसते, पहले नहीं फंसते। जो जिसको ज्ञान है वो नहीं फंसेगा, दूसरा जीव है तो वो फंस जाएगा, दूसरी मक्खी है, दूसरा कोई भी जीव फंस जाएगा, वो मकड़ी और मकड़ी का बच्चा नहीं फंसता। और इधर क्या होता है जगत में, भगवान का बच्चा जो जीव है वो फंस जाता है, वो दुख की बात है। जब वो भगवान का बच्चा है, मकड़ी का बच्चा है, तो वो नहीं फंसना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। इसको सब वो उसका जो है ना ताना और बाना जो बोलते हैं, उसको जानता है, ये नहीं जानता है इसलिए फंस जाता है। कोई मच्छर आ गया, कोई माखी आ गई, कुछ भी है, कोई दूसरा जीव होगा वो सब फंस जाएगा, क्योंकि वो कहते वो कैडर का नहीं, वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मैं तेरा बच्चा हूं। जो बच्चा है वो एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं तेरा बालक हूं, जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान का बालक के रूप में जो जीता है, उसको ये सब संसार बांध नहीं सकता। वो एंजॉय करने के लिए हो जाता है, ऊपर से उल्टा बांधने की बात तो अलग है, मगर ऊपर से सुख देने वाला मुक्ति का धाम हो जाता है, स्वर्ग हो जाता है, मुक्ति का धाम हो जाता है, वो एंजॉय करता है। बाकी सब फंस जाते हैं, मगर ये कभी नहीं फंसता, बच्चे भी नहीं फंसते, क्योंकि वो अपने रूप में जाग गए हैं, स्व को जान लिया है कि मैं मच्छर नहीं हूं, मैं मकड़ी का बच्चा हूं। तो जब मकड़ी का बच्चा है और ये माया जाल है, मेरे पिता ने या मेरी मम्मी ने बना, मम्मी पापा दोनों इकट्ठा है, भगवान यानी मम्मी और पापा बोथ है, अपना माता पिता है। तो भगवान ये मेरे माता पिता ने बनाया है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, अपना सब कुछ भगवान है। भगवान को सिर्फ पिताजी बोलना अच्छा नहीं है, वो अपना सब कुछ है, क्योंकि वो जन्म भी देता है और पोषण भी करता है। तो माता पिता है, तो माता पिता से जब मैं पैदा हुआ हूं, मैं बच्चा हूं, और ये जो जगत है वो मेरे भगवान ने मुझको फंसाने के लिए, दुखी होने के लिए जाल नहीं बनाई है। ये जो जाल बनाई गई है वो जाल मेरे एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई, मस्ती से रहने के लिए। जैसे मेरे पिताजी जैसे, हाँ हमने नहीं बनाई है, अभी हम नहीं बना सकते क्योंकि अभी वो छोटा रूप है, हम नहीं बना सकते, मगर जो बनाई गए वो मेरे मस्ती के लिए, मुझे मेंटेन करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए बनाई गई। ऐसे जगत को जब ये देखेगा कि जगत तो सुख के लिए है, जगत तो मोक्ष के लिए है, स्वर्ग है, जगत को स्वर्ग बनाना है, जगत तो जो है मोक्ष मुक्ति रूप से करना है, तो भक्ति से अगर वो जुड़ जाए या अपने महिमा में जाग जाए, पहले तो अपने महिमा में जाग जाए कि मैं तो आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ, ऐसा समझ ले, तो फिर अपने खुद की पहचान में आ जाता है। जैसे वो मकड़ी का बच्चा आ जाता है, तो फिर वो फंसता ही नहीं है, उसको कुछ नहीं होता है। ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए, मैं शरीर से ऊपर उठा हुआ मैं आत्मा हूँ और ये सब परमात्मा है, परमात्मा की लीला है और एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। ये मैं भी वो मकड़ी ही हूँ, मकड़ी का बच्चा ही हूँ, यानी मकड़ी ही हूँ, मैं हूँ ही नहीं। अब मेरा अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इसके अलावा। ये सब भगवान, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब यही है कि अहम हम जो बोलते हैं वो अहम है ही नहीं, अहम जो बोलते हैं वो ब्रह्म ही है, एक ब्रह्म ही है जिसको हम अहम बोलते हैं। और जिसको खुद को जब अहम से अलग बनाते हैं वही जीव का जन्म है, वही बंधन है, तब से बंधन चालू हो जाता है। जैसे कोई कंपनी में नौकरी करने वाला प्राइवेट लाइफ चालू कर दे, जब तक ये बोले कि ये तो कंपनी और सब कंपनी का है, तब तक उसको कुछ नहीं होता। इसको इनाम भी मिलता है, पगार भी मिलता है, अच्छा सब कुछ मिलता है। अगर प्राइवेट सोच ले कि भैया तो मैं अलग हूं और कंपनी का पैसा मेरे लिए अलग है, ऐसा कर लेगा तो दंड का पात्र हो जाता है, बंधन में आता है, फंस जाता है। बस यही थियरी है इसमें। वो जब कंपनी के साथ जुड़ जाता है तो क्या बोलेगा, बस एक कंपनी है, पावर्स देता है, कंपनी पावर्स देती है कि इतना ऑर्डर लेना है, इतना डिस्काउंट दे देना, तो पावर्स के हिसाब से बात करेगा। और कई दफा ऐसा भी बोलता है कि भाई मैं ही कंपनी हूँ, मैं ही कंपनी, बोलो मैं कितना डिस्काउंट देना है मैं दे, मगर अंदर से समझता है कि मैं यानी ऐसी जो कंपनी है वही मैं इसका पार्ट हूँ, मैं ही कंपनी से अलग नहीं हूँ, ऐसा सब बोलना है इसका, समझ लेना शब्दों से, मगर अंदर से बराबर समझता है तो वो कंपनी में टिकता है, एंजॉय करता है। कंपनी फिर इधर है, दूसरी जगह है, बोलेगा भी आपको ये कंपनी में नहीं रहना है, अब हमारी दूसरी ब्रांच है, दूसरा लोक चल रहा है, तो उधर आपको ट्रांसफर होता है, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है वो भी आपका धाम है, हम उधर जाएंगे, इधर है तो उधर जाएंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है, भगवान के धाम में ही है, हम तो कहीं भी जाए भगवान के धाम में। तो उसको मोक्ष ऐसी सब जो कामनाएं भी है सब छूट जाती है, क्योंकि जब भगवान के धाम में ये सब भगवान का ही, कहीं भी जाओ भगवान के अलावा कुछ नहीं है।
तो ये कंपनी वाला इधर रखे कि उधर रखे, क्या फर्क पड़ता है। मगर इसमें कोई प्राइवेट सेविंग करे, बीच में दलाली खाए, और मैं अलग हूँ और अलग कारोबार करने जब जाता है, मेरा अलग, मैं और मेरा अलग कारोबार करता है, तो वो जीव बन जाता है, वो शरीर के साथ जुड़ जाता है, और शरीर के और प्रकृति के सुख दुख फिर लगना शुरू हो जाता है, और बंधन में फंस जाता है, दुखी हो जाता है। इससे छूटना है, बहुत हो गया।